वे आगे का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित हैं। करतल ध्वनियों से उनका स्वागत श्रीनगर करे। बड़े हृदय और करतल ध्वनि से समस्त अतिथिगण का स्वागत स्वास्थ्य विभाग पौड़ी इस मंच पर करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर शहर में स्वास्थ्य विभाग आपका स्वागत करता है। बद्री और केदार धामों के मार्ग में विद्यमान अनेकानेक तीर्थ यात्रियों की विश्राम स्थली एवं गढ़वाल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण केंद्र के रूप में उदित हुआ श्रीनगर। मैं अनुरोध करती हूं अनूप बहुगुणा जी से कि वो 2 मिनट के लिए माइक का संचालन करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंच चुके हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहां पर पहुंच चुके हैं। श्री अतर सिंह असवाल जी राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पौड़ी के जिला अध्यक्ष श्री संपत रावत जी मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं उनका यहां पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा जो पीछे जितने भी हमारे श्रीनगर की सम्रांत जनता खड़ी है, आप अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर राशि रंजन रतोड़ी जी कुकरेती जी से कि वे आकर आगे का कार्यक्रम यहां पर संचालित करेंगे। धन्यवाद अनूप जी। तो बद्री और केदार धामों के मार्ग में विद्यमान अनेकानेक तीर्थयात्रियों की विश्राम स्थली एवं गढ़वाल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण केंद्र के रूप में उदित हुआ श्रीनगर। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित इसी ऐतिहासिक शहर में आज सौभाग्य है मेरा कि मैं डॉक्टर राशि रंजन कुकरेती, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रिखणीखाल, इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रही हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम सब यहाँ राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण एवं स्वर्गीय श्री भोलाराम तोमर जी की मूर्ति के अनावरण हेतु एकत्रित हुए हैं। आपके समस्त हमारे सभी अतिथि मंचासीन हैं। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन तीनों लोकों में न तो मुझे कोई कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म करता हूं। अपने इष्टों के इसी ज्ञान को चरितार्थ करने वाले ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सूत्रधार हैं हमारे मुख्यमंत्री। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में उनके द्वारा किए कार्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में विदित होते हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड्स का निर्माण हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका दृढ़ संकल्प और खुला मोर्चा हो, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की सुविधाएं हो, या फिर होम स्टेज का निर्माण हो। कोरोना काल में पूरे देश द्वारा झेली गई वैश्विक महामारी को उत्तराखंड राज्य ने भी झेला। ये उनकी ऊर्जा, उनका कुशल नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड द्वारा बढ़ चढ़कर इससे लड़ने में प्रतिभाग किया गया। और उन्हीं का सुदृढ़ संकल्प और हम चिकित्सकों पर और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर विश्वास है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में भी उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्य बनकर आगे आ रहा है। वर्तमान में 95.39% रिकवरी रेट के साथ लगभग 14 से 15 हजार हेल्थ केयर वर्कर्स का हम सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। ऐसे मार्गदर्शक को,
ऐसे नेतृत्व को, ऐसी प्रखर वाणी और व्यक्तित्व को स्वास्थ्य विभाग पौड़ी कोटि कोटि नमन करता है और आभार व्यक्त करता है। करतल ध्वनियों से स्वास्थ्य विभाग का आभार और नमन उन्हें कि इस संकट के काल में आपने हमें एक पिता की भांति, एक अग्रज की भांति संरक्षित किया है। मैं अनुरोध करती हूं निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर भारती राणा से कि हमारे विभाग का एक स्नेह बिंब एवं सम्मान स्वरूपी शॉल मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। आपका स्नेह, आपकी आशीष हम पर सदा बनी रहे। करतल ध्वनियों से सम्मान की अपेक्षा आप सबसे। स्नेहिल सम्मान को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा से माननीय राज्य मंत्री जी श्री धन सिंह रावत का मंच पर स्वागत करें। आप सब करतल ध्वनियों में कंजूसी ना करें, कहीं ऐसा ना लगे कि पौड़ी हमारे अतिथियों का स्वागत नहीं कर रहा है। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी से कि माननीय विधायक श्री विनोद कंडारी जी को विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग का मंच पर स्वागत कर, संभवतः वो आने में सक्षम नहीं हो पाए, मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय से कि श्री अजय जी, संगठन मंत्री भाजपा का मंच पर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर कमलेश भारती, महिला चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल से कि श्री संपत सिंह रावत, जिला अध्यक्ष भाजपा का मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर रमेश कुंवर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल से अनुरोध करूंगी श्री मातवर सिंह रावत, माननीय राज्य मंत्री का मंच पर स्वागत करें, उन्हें बुके और शॉल भेंट करें। श्रीमती लता बिष्ट और डॉक्टर दीपी तोमर से अनुरोध है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। परपौत्री व परपौत्र सुनाम धन्य भोलाराम तोमर जी के वंशज मंच पर आकर मंच को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर अजय गोयल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर से कि श्री नरेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक कोटद्वार का मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर अजय गोयल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय गोयल, श्री नरेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक कोटद्वार का मंच पर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर लोकेश सलूजा, सर्जन उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर से। डॉक्टर लोकेश सलूजा, सर्जन उप जिला चिकित्सालय श्री अतर सिंह असवाल, माननीय राज्य मंत्री का मंच पर स्वागत करें। करतल ध्वनियों में कोई कमी ना हो, आपसे अनुरोध है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर आनंद सिंह राणा, चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल से। डॉक्टर आनंद सिंह राणा, चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल से कि वो श्री गिरीश पैनुली, मंडल अध्यक्ष भाजपा का मंच पर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान से, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल,
चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर भारतीय रेलवे का मंच पर स्वागत करें। जैसा कि आप लगता है दर्शक दीर्घा इसमें समुचित भाग ले नहीं रही है। करतल ध्वनियों की आवाज यहां तक मंच तक हमारे मुख्यमंत्री जी तक आनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, ये गढ़वाली चित्रकला शैली के सर्वप्रथम आचार्य, साहित्यकार और इतिहासकार रहे स्वनाम धन्य बोलाराम तोमर जी के वंशज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर डीपी तोमर, श्री राजेंद्र सिंह तोमर, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर और श्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर डीपी तोमर, श्री राजेंद्र सिंह तोमर, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर और श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मैं अनुरोध करती हूं श्री सुधीर जोशी, प्रदेश मंत्री भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा से कि मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सुधीर जोशी। करताल ध्वनियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत। एक छोटी सी भेंट स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर भारती राणा द्वारा एक स्मृति चिन्ह, डॉक्टर भारती राणा द्वारा मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर भारती राणा स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक द्वारा एक स्मृति चिन्ह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा जी द्वारा राज्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को एक स्मृति चिन्ह, डॉक्टर कमलेश भारती द्वारा श्री संपत सिंह रावत जी को एक स्मृति चिन्ह, जिला अध्यक्ष भाजपा, डॉक्टर कमलेश भारती को द्वारा श्री संपत सिंह रावत जी जिला अध्यक्ष भाजपा को एक स्मृति चिन्ह, डॉक्टर रमेश कुंवर द्वारा श्री मातवर सिंह रावत माननीय राज्य मंत्री को एक स्मृति चिन्ह, चूंकि समय का अभाव है और कार्यक्रम को हम बहुत सूक्ष्म में संपन्न करना चाहते हैं, तो कुछ कविताएं चिकित्सा अधिकारियों के लिए कि यूं तो हम बस मुट्ठी भर हैं, ना असला ना बमबारी है, पर एक एक आला टांगे लाखों वायरस पर भारी हैं। इस सेना के सेना नायक जिनसे हम आशा पाते हैं, वो थोड़ा कम बातें करते हैं, उसमें ही सब कह जाते हैं। ऐसे हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारा नेतृत्व, उनसे मैं अनुरोध करती हूं
कि वो मुख्यमंत्री जी के स्वागत में कुछ शब्द यहाँ कहें। डॉक्टर मनोज शर्मा सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी। थैंक यू डॉक्टर आशी। आज राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण एवं क्षेत्र के मशहूर कवि चित्रकार स्वर्गीय श्री मौलाराम जी की मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर मैं समारोह के मुख्य अतिथि सरल सौम्य प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा सहकारिता एंड प्रोटोकॉल एवं दुग्ध विकास उत्तराखंड सरकार आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी, जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री संपत सिंह रावत जी, माननीय राज्य मंत्री श्री मातवर सिंह रावत जी जी जी, सभी सम्मानित पदाधिकारियों मंचासीन पदाधिकारियों में स्वागत करता हूं। वह इस अवसर पर उपस्थित अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण, आशाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्यकर्ती एवं अन्य विभाग के सभी उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीगण, रेल विकास निगम के सभी उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीगण, जिनके अथक प्रयास से चिकित्सालय का भवन निर्माण संभव हुआ, मीडिया से उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानित जनता, सभी को इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग पौड़ी गढ़वाल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व क्षेत्र के विधायक तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री धन सिंह रावत जी का, अपने जिलाधिकारी श्री धीराज गरवाल जी का तथा रेल विकास निगम बोर्ड के अधिकारियों का इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद, मार्गदर्शन व दूरदृष्टि व अथक प्रयासों से इस क्षेत्र को एक उच्च कोटि का चिकित्सालय भवन मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद व सहयोग से स्वास्थ्य विभाग इस नए भवन के मिलने से क्षेत्र की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाएगा। ये हम सभी का प्रयास रहेगा कि इस चिकित्सालय में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हों तथा चिकित्सालय पूरे प्रदेश व देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से हमने कोरोना काल में अपने जिले में काफ़ी अच्छी सेवाएं क्षेत्र की जनता को दी हैं तथा इस महामारी से लड़ने में हमारे विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी ने भी अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना अपना पूरा सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम इस महामारी से काफ़ी हद तक लड़ने में कामयाब रहे हैं। महोदय, आपके शासन एवं स्वास्थ्य विभाग महानिदेशालय के मार्गदर्शन, सभी माननीय सांसदों, विधायकों, जिलाधिकारी महोदय, सभी विभागों के सहयोग व समन्वय के कारण हम यह कर पाने में सफल हो पाए। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों व जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के सहयोग से कोरोना काल में पौड़ी जिले में कई काम हुए हैं, जिसमें चिकित्सालय भवनों की मरम्मत, लघु निर्माण, सुदृढ़ीकरण, आईसीयू का विकास, वेंटिलेटर की उपलब्धता, 11 बीएलएस एम्बुलेंस, 1 एएलएस एम्बुलेंस, 2 वैक्सीन वाहन, 1 आवश्यक सामग्री व औषधि लाने के लिए ट्रक, 20 जनरेटर, रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर श्रीनगर का सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यक सामान व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। महोदय, राजकीय संयुक्त उपजिला चिकित्सालय के नवनिर्माण भवन श्रीनगर में को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ मानव संसाधन व उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा अतिरिक्त धन की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से 10.37 करोड़ राशि की डिमांड गई थी, जिसके सापेक्ष 2 करोड़ रुपए CSR से अभी से आवंटित होने की सूचना हमें माननीय से प्राप्त हुई है, जिसकी उपयोगिता के बारे में अभी दिशा निर्देश मिलने बाकी हैं। इसको जनहित में ही खर्च किया जाएगा।
महोदय, हॉस्पिटल में सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक उपकरण में मानव संसाधन की मांग महानिदेशालय से भी की गई है और आपके आशीर्वाद से मांग पूर्ति शीघ्र होने पर इसका उपयोग जनहित में किया जाएगा। महोदय, स्वास्थ्य विभाग पौड़ी गढ़वाल का एक यही उद्देश्य रहेगा कि हम किस प्रकार क्षेत्र की जनता को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाएं तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा सभी से समन्वय बनाकर जनहित में कार्य कर सके। अंत में मैं अपना व सभी सम्मानित मंचासीन सम्मानित माननीयों और अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। वह उपस्थित सभी सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं। यदि भूलवश अपने संबोधन में किसी को उचित सम्मान न दे पाया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद महोदय। देश सेवा का जज्बा पुरस्कार का मोहताज नहीं होता, परंतु तब भी समय समय पर पुरस्कार के रूप में देश आभार व्यक्त करता है उन निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कार्मिकों का और अधिकारियों का जो अपने परिवार की परवाह किए बिना उनसे दूर कोरोना से जूझते समाज की सेवा में स्वयं को झोंक चुके हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का सम्मान मुख्यमंत्री जी द्वारा करने की अपेक्षा हेतु इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वाहन चालक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू श्री मनोज कुमार को। श्री मनोज कुमार मंच पर आने का कष्ट करें। स्वास्थ्य विभाग में 11 से 12 वर्ष की सेवा अवधि में अपनी कर्मठता से जाने जाने वाले हैं श्री मनोज कुमार। कोविड-19 कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से स्थानांतरित किया गया डीसीसी डोप श्रीकोट में। मैं आप बुलाना चाहूंगी श्री संदीप चमोली फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू को। समय के अभाव में आपसे अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी हो मंत्री जी। मैडम आप नाम बोल। श्री संदीप चमोली फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू। डॉक्टर अनिल बिष्ट वर्तमान में खिरसू में कार्यरत एवं श्रीनगर शहरी क्षेत्र के कोविड-19 के अंतर्गत नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल बिष्ट। डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई कोविड-19 के प्रथम चरण में जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब मार्च 2020 से जून 2020 तक श्रीनगर श्रीकोट से लेकर स्वीत गांव में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, संदेहास्पद व्यक्तियों को आइसोलेशन में भेजने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। डॉक्टर सत्येंद्र यादव एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया विगत 9-10 वर्ष से बेस चिकित्सालय श्रीनगर में सेवाएं दे रहे हैं। ओटी एवं कोविड आईसीयू में 24 घंटे काम करते रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनकी सबसे बड़ी सफलता है 93 वर्ष की श्रीमती सुरजी देवी पौड़ी कंडोलिया निवासी जो इनके निरीक्षण में स्वस्थ होकर घर लौटी। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, आप सबसे अनुरोध है सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, करतल ध्वनियों से स्वागत करें। अगले हैं मिस्टर संयम, जेड सिक्योरिटी द्वारा आउटसोर्सिंग से लगे मिस्टर संयम स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। गत 9-10 माह से निरंतर कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की देखरेख में स्वयं को होम करने वाले श्री संयम। श्री अनिल सेमवाल लैब टेक्नीशियन, कोविड-19 के समय में उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले ने सैंपलिंग में नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे कीर्तिमानों की नींव की ईंट एक कर्मचारी श्री अनिल सेमवाल जी। मिस्टर पंकज रावत मिनिस्टीरियल स्टाफ, विगत 9 से 10 वर्षों से बहुत ही तल्लीनता से अपना काम किया। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। मिस्टर तरुण वार्ड अटेंडेंट, जेड सिक्योरिटी बेस हॉस्पिटल, 9-10 माह से कोविड के मरीजों की देखरेख में त्वरित कार्य किया। मिस्टर तरुण। प्रधानाचार्य बेस चिकित्सालय श्रीनगर चंद सिंह रावत जी, जिनके सफल संचालन में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 मरीजों का इलाज हो पाया। प्रधानाचार्य जी। और अंत में अनंत प्रतिभा के धनी और कोरोना काल में विजय के सूत्रधार जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान। श्रीनगर में अत्यधिक लोगों के माइग्रेशन की वजह से जब अत्यधिक केस बढ़ने लगे तब श्रीनगर में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। 13,669 लोगों की सैंपलिंग इनके निरीक्षण में की गई। साधुवाद आप सभी का अपनी सेवाओं के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय धन सिंह रावत जी से कि वो सभा को 2 शब्दों से संबोधित करें। माननीय धन सिंह रावत जी।
भारत माता की। जो लोग पीछे खड़े हैं ना पेड़ के नीचे, इधर सब लोग इधर कुर्सी में बैठ जाओ। सम्मानित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारी और मंच पे बैठे हमारे सभी पदाधिकारीगण। मैं भी कम बोलूँगा क्योंकि 4 बजे अभी मुख्यमंत्री जी को और हमको पौड़ी जाना है और हम थोड़ा वैसे भी लेट हो गए, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि आज अल्मोड़ा में बहुत कार्यक्रम थे। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज वो 13वीं बार हमारी विधानसभा में आए हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते जब जब हम उनको बुलाते हैं वो थोड़ा समय निकाल के श्रीनगर जरूर आते हैं और श्रीनगर से उनका भी बड़ा लगाव है, मेरा भी काफ़ी लगाव है। इसलिए सबसे पहले मैं श्रीनगर की जनता की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं और एक बार सब लोग ताली बजा के हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वर्गीय मौलाराम तोमर जी के स्मारक का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया और मौलाराम तोमर जी के बारे में हम सब जानते हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला कि मैंने उनका यहाँ पे स्मारक बनाया है और आज मुख्यमंत्री जी ने विधिवत उनका जो है लोकार्पण किया है। मैं उनके जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं उनके परिवार के, उनकी ओर से भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज एक बड़ा काम श्रीनगर के इतिहास में हुआ है। भाइयों बहनों, ये जो 52 बेड का हमारा अस्पताल बना है ये रिकॉर्ड समय में बना है और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि रिकॉर्ड समय में काम हुआ है और इतना अच्छा हॉस्पिटल या तो दिल्ली और बंबई में या फिर अब श्रीनगर में हो गया है और आज विधिवत इस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो गया है। श्रीनगर की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पदभार ग्रहण किया है और आपके आशीर्वाद से मैं मंत्री बना हूं, हमने चौरास पुल का निर्माण यहाँ पे कराया है। हम लोगों ने पानी की बड़ी दिक्कत थी श्रीनगर में और ये मुख्यमंत्री जी का साहस है और हमारी सरकार का अदम्य काम है कि हमने डैम पे भी छेद करा के श्रीनगर की जनता को पानी पिलाया है। और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी कह रहे थे कि मंत्री जी श्रीनगर में आप 52% लोग बीमार कम हो रहे हैं क्योंकि अच्छा पानी पी रहे हैं। एक बार जरा जो अच्छा पानी पी रहे हैं जरा हाथ खड़े करना सब लोग। तो मुझे लगता है कि बड़े खुश हैं लोग कि पानी अच्छा मिल रहा है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में इस 1 साल में 24 बड़े काम किए हैं। अगर समय होता तो मैं आपके बीच में बोलता, लेकिन आज समय की कमी है। लेकिन मैं विशेष कर कहना चाहता हूं कि अब श्रीनगर के लोगों को पहले तो भगवान न चाहे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो ही गया तो अब देहरादून और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज में हमने सारी सुविधाएं कर दी हैं। चाहे वेंटिलेटर की समस्या हो वो भी दूर हो गई है, सीटी स्कैन मशीन की समस्या दूर हो गई है, डॉक्टरों की समस्या दूर हो गई है। सारी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज में हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे एनआईटी की बहुत बड़ी दिक्कत थी कि भाई एनआईटी शिफ्ट हो रहा है और आज मैं ये आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने लगभग 35 एकड़ जमीन एनआईटी को दिया और एनआईटी का काम शुरू हो गया है। सुमाड़ी में 912 करोड़ रुपए का एनआईटी का काम शुरू हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एनआईटी के लिए सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हेलीपैड हो, सारी व्यवस्था एनआईटी के लिए देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीओ भी कर दिए हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे 24 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट आईटीआई बन रही है। जल्दी जो है उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। हमारा रेलवे के कारण एक ग्राउंड जो है रेलवे के पास चला गया अभी 4 साल के लिए।
लेकिन हमारी सरकार ने सिरकोट में लगभग एक सबसे बड़ा स्टेडियम हम पूरे उत्तराखंड का बना रहे हैं और अभी 10-15 दिन में हम इसका भी भूमि पूजन करने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर में जो जो बातें आप लोगों ने हमसे कही थी, हमारी सरकार से कही थी, हमने उसको पूरा किया है। और एक बड़ा काम अब हमारी सरकार और कर रही है कि यहाँ पे ठंडी रोड भी बना रही है। उसका जीओ भी हो गया है, बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। अब श्रीनगर के लोगों के लिए 3 विकल्प खोल दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जो थोड़ा सी सेठ है, जैसे डॉक्टर तोमर जी हमारे, वो जो है हवाई जहाज से आप देहरादून से आ सकते हैं, उनके लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू कर दी है। जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं, हमारे अब ट्रेन आ गए हैं यहाँ पे। और 2023 दिसंबर के बाद या 2024 तक श्रीनगर में आप लोग ऋषिकेश से श्रीनगर में लगभग 40-45 मिनट में आप देहरादून से श्रीनगर आ जाएंगे। इतना अच्छा सफर श्रीनगर में अब हो जाएगा। तो ट्रेन भी श्रीनगर में आ रही है। ऑल वेदर रोड का निर्माण हो गया है और ऑल वेदर रोड अब इतनी अच्छी बन गई है कि 2.5 घंटे में अब हम ऋषिकेश का सफर तय कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे एनआईटी का विषय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का विषय हो, चाहे हमारा आईटीआई का विषय हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। नमामि गंगे में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और आज चूंकि हम मुख्यमंत्री जी को सुनने आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा न बोल के अपनी बात थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में आता रहता हूँ और हमेशा जब भी मैं आता हूँ तो कोई नया काम जरूर लेके आता हूँ। 2 बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। पहली बात यह है कि हमारी सरकार 1 रुपए में पानी पिला रही है पूरे देश की, उत्तराखंड की जनता को। जो बिंदी महिलाएं पहनते हैं ये भी 10 रुपए की आती है। चाय का गिलास भी कितने का है? 12 रुपए का है। और हमारे मुख्यमंत्री जी पानी कितने में पिला रहे हैं? 1 रुपए में पानी पिला रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा काम उत्तराखंड के इतिहास में हो रहा है। और अब मैंने 9 स्मारक अपनी विधानसभा में बना रहा हूं मुख्यमंत्री जी। एक तो हम पंथ्या दादा का स्मारक बना रहे हैं सुमाड़ी गांव में। परसों मैं सुमाड़ी गांव में था और लगभग 500 लोग उस कार्यक्रम में आए थे और सब कह रहे थे साहब इस बार हम बीजेपी को वोट देने वाले। मैंने कहा मैं वोट के लिए थोड़ी बना रहा हूं, पंथ्या दादा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के लिए, इसलिए हम स्मारक बना रहे हैं। हम लोगों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का स्मारक बना दिया है। 23 अप्रैल को हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी उसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। हम लोगों ने भक्त दर्शन जी का स्मारक बना दिया है। हम लोगों ने शिवानंद नौटियाल जी का स्मारक बना रहे हैं और अब टिंचरी माई का स्मारक मैं बनाने जा रहा हूं उनके गांव में। तो काफी काम हम लोगों ने किए हैं। और आज मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमारी विधानसभा में 429 राजस्व गांव हैं। 6 गांव में अब रोड जानी बाकी है, वो भी वन विभाग की दिक्कत है। और मैं आज ये कह सकता हूं कि श्रीनगर विधानसभा 2021 अक्टूबर तक 100% गांव में रोड जो है चली जाएगी हमारे यहाँ। हमारी विधानसभा का 24,000 बच्चे जो है कुर्सी मेज में बैठते हैं, कोई अब चटाई में नहीं बैठता। 100% बच्चों को हमने कुर्सी में दे दी है। तो ये काम भी हमने किया। एक बार फिर मैं मेडिकल कॉलेज की ओर से और हॉस्पिटल की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और विशेषकर मैं रेलवे के जो यहाँ पे अधिकारी लोग आ रखे हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेलवे के लोगों ने हमारे श्रीनगर के लिए, उत्तराखंड के लिए काफ़ी काम किया है। अपने प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की कृपा से आज उत्तराखंड में बहुत सारी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं। और एक बार फिर मैं श्रीनगर में अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद दे रहा हूं। भारत माता की। धन्यवाद मंत्री जी। और ऐसी ही ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी उत्तराखंड राज्य के प्रतिभावान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से
कि वो अपनी मधुर मंत्रमुग्ध वाणी से सभा को संबोधित करें। मुख्यमंत्री जी। रेल विकास निगम द्वारा निर्मित राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय विधायक और राज्य सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिनको अभी राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, श्री अतर सिंह असवाल जी, श्री कैप्टन मातबर सिंह रावत जी, हमारे गढ़वाल कमिश्नर श्री रविनाथ रमन जी, जिले के हमारे बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी धीराज गर्बियाल जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष संपत सिंह रावत जी और प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह रावत जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा जी और सुश्री राणा जी, हमारी डॉक्टर राणा, इनका नाम इसमें नहीं है, सभी सम्मानित उपस्थिति, पत्रकार मित्रों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हमारे तमाम जो अपनी सेवाएं राज्य को दे रहे हैं ऐसे सभी हमारे कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं आज दो बातों की बधाई दूंगा आपको। पहली बधाई तो रेलवे के द्वारा धन सिंह जी के प्रयास से जो यहाँ पर अस्पताल बना है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत गुणवत्ता के दृष्टि से बहुत अच्छा बना है, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। और दूसरा, जो इस बार गणतंत्र दिवस में जो उत्तराखंड की झांकी थी, उसको सेकंड रनर का प्राइज मिला है। अभी रास्ते में मुझे मैसेज मिला और आज उत्तराखंड फिर एक बार राष्ट्रीय फलक पर उसको प्रसिद्धि मिली है, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ पर जो अस्पताल का लोकार्पण किया गया है, और हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग एक साल में होने जा रहा है और कोविड के कारण सारी दुनिया और भारत बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इस दौरान तमाम हमारे स्वास्थ्यकर्मी, उसमें चाहे वार्ड बॉय हो, ड्राइवर हों, नर्सेज हों या जो भी डॉक्टर्स हैं, सब लोग, बड़ी संख्या में लोगों का बलिदान हुआ है। हमारे इन स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और देशवासियों की जान बचाने का काम किया है। निश्चित रूप से उनके प्रति भी हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और जिन वॉरियर्स ने इसमें काम किया है, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है। अपनी जान जोखिम में डाल करके, और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी अस्पताल में रहा तो कुछ डॉक्टर स्वयं पीड़ित थे। डायपर पहन के 8-8 घंटा पीपी किट में उन्होंने काम किया है। और हम कल्पना कर सकते हैं, न फिर पानी पी सकते हैं, न हम शौच के लिए जा सकते हैं, ना मुंह धो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते एक बार अगर हमने पीपी पहन लिया। और ऐसे में उन्होंने जिस तरह से हंसते खेलते हुए और पेशेंट्स की सेवा की है, वो निश्चित रूप से अतुलनीय है। उनकी सेवाओं को भी हम सम्मानित करते हैं, उनका हम समादर करते हैं। देश ने बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी है। दुनिया में
स्वास्थ्य की दृष्टि हम देखें तो जिन देशों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत गर्व है, आज उन देशों की हालत क्या हुई है। तमाम यूरोपियन देश, जो विकसित देशों में की श्रेणी में जो देश आते हैं, वो किस तरह से वहाँ पर मॉर्टलिटी हुई है। और वो भारत, 130 करोड़ का भारत, जहाँ पर एकमात्र वायरोलॉजी लैब थी पूना में, एकमात्र, आज हमारे पास सैकड़ों ऐसी लैब बन गई है बहुत कम समय में। पीपी किट भारत में बनता ही नहीं था, आज हम पीपी किट निर्यात कर रहे हैं दुनिया के देशों को। और यही नहीं तो हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से काम किया, वैक्सीन बनाने के काम किया, और एक एक नहीं, दो दो वैक्सीन हमारी अब तक कामयाब हो चुकी हैं। और दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने बनाई है। बनाई होगी फाइजर ने, -70 डिग्री टेम्परेचर, हमारे देश में संभव ही नहीं था। सबसे सस्ती और रखरखाव में सबसे सुलभ हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी वैक्सीन बनाई है। और अभी दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है भारत, जिसने सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है। एक और रिकॉर्ड आज भारत ने बना दिया है। हम उन वैज्ञानिकों को भी नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं। और निश्चित रूप से जब ये परीक्षण हुए होंगे तो हो सकता है कुछ घटनाएं भी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी हुई होंगी, उसकी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन उन्होंने स्वयं को परीक्षण में जो भी उनको नुकसान हुआ, पर उन्होंने तमाम देश की सुरक्षा के लिए और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए वो वैक्सीन तैयार की है। आज भारत न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के 20 देशों को आज हम वैक्सीन देने का काम हम आज कर रहे हैं। ये भारत की शक्ति है। और इस शक्ति को जगाने का काम जिन्होंने किया, हमारे देश के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी ने, जो काम उन्होंने करके दिया और जो स्वाभिमान उन्होंने जगाया देशवासियों का, आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र उन्होंने दिया, आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो सिद्ध करके दिखाया है। उनको भी निश्चित रूप से हम बहुत धन्यवाद देवभूमि उत्तराखंड की ओर से देना चाहेंगे। जब राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते तो हमारे राज्य में ये स्थिति थी। हमारे राज्य में भी आज कई लोग पीपी किट बना करके निर्यात कर रहे हैं। और अभी जो 26 जनवरी की परेड में जो कमांडो की जो ड्रेस थी, वो तो डोईवाला में ही बनती है। डोईवाला से पहले गांव है, बाजार एक गांव में, छोटे से गांव में, और इतना बढ़िया बंदा है जो विनोद पाल है, उसमें हमारी 50 बेटियां जो केदारनाथ आपदा से पीड़ित थी, उनको भी उसने वहां पर रोजगार दिया हुआ है। हमारे राज्य आज पीपी हम भी बाहर अन्य राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से संभाला, एक कम जोखिम भरा नहीं था, बहुत बड़ा जोखिम था। हमने भी काफी सख्ती की कि ताकि कल हमारा अच्छा हो सके। कोई बुरी भावनाएं नहीं थी, काफी सख्ती करी, काफी दंड का प्रावधान किया। आप लोगों को भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी, लेकिन आज हम खुली हवा में घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि जो सख्ती हमने उस समय की, आज देश संभल गया है। उत्तराखंड राज्य आज टॉप 6 स्टेट में है देश की। जो 6 राज्यों ने जो 72 काम किया, वो हमारा राज्य उन 6 राज्यों में एक राज्य हमारा है। मैं अपने तमाम उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का, विभाग के लोगों का और समाज का उसमें सहयोग नहीं मिलता। आम आदमी उसमें अगर सहभाग नहीं करता, कहता नहीं पहनता मैं मास्क, जाओ आपको जो करना कर लो। है कई जगह इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने में मिली है। एक जगह पे तो मैं देख रहा था कि एक पुलिस का जवान सैनिटाइजर लेकर के, वो कहता आप सैनिटाइज कर लीजिए हाथ को। नहीं नहीं नहीं, पैर छूना स्वीकार कर लिया, लेकिन सैनिटाइजर नहीं लगाया हाथों में। गांव में हमारे प्रधानों ने, गांव में जिस तरह से उन्होंने जागरूकता का काम किया, निश्चित रूप से हम आज ये कह सकते हैं कि आम आदमी अगर सकारात्मक सोच इसमें नहीं रखता, तो उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पर हमारे पास 2 जगह पर आईसीयू थे,
आज हमारे 26 जगह पर व्यवस्था है, लेकिन जिस दिन हमने सरकार बनाई थी 2 जगह हमारे आईसीयू थे। क्या करते? और आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे सामने किस तरह के दबाव और किस तरह का तनाव में हमारा 3-4-5 महीना जिस तरह के तनाव में हम लोग रहे कि क्या होगा। दुनिया की हालत देख रहे थे कि बॉडी सड़ रही है, घरों में स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कोई जलाने वाला, अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। अपने देश की हालत देख के लगता था कि इतनी बड़ी आबादी में हमारे लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है। लेकिन हमने वो चैलेंज स्वीकार किया और हम काफ़ी हद तक आज कह सकते हैं कि हमारे 5-6-7 जिले, और परसों तो 10 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आया है। ये छुट-पुट अब आते रहेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण की स्थिति में है। लेकिन अभी जो 2nd और 3rd स्ट्रेन जो आया है वो बहुत घातक है। एक आदमी 10,000 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जो नया स्ट्रेन जो आया है। ये सच है कि जो वैक्सीन बना है वो उसमें भी कारगर है, लेकिन जो एंटीबॉडी डेवलप होगी, मैंने कल अल्मोड़ा में बोला था, मैं कहीं की सभा में बोल रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अभी भी ये पता नहीं है कि एंटीबॉडी 42 दिन के बाद डेवलप होगी। पहला टीका लगेगा, फिर 28वें दिन दूसरा लगेगा, और उसके 14 दिन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होगी। यानी कि 2 टीका लगने के बाद भी 42 दिन तक हमको बहुत संभल कर रहना है, नहीं तो हम संक्रमित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा दवाई भी और क्या बोला, दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात बोलते हैं। अभी हम पूरी तरह सुरक्षा या खतरे से बाहर नहीं हैं, और इसलिए अभी भी संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम संभल कर चलें। मैं कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पर रखा गया। मैं देख रहा था कि हमने जब हमने सरकार संभाली थी, हमारे राज्य में शिशु मृत्यु दर ये 43 थी। 18-19 में 37 हुई, 19-20 में 37 हुई, और 20-21 में हम 31 पर आ गए हैं। लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। मैं उसके लिए हमारी आशा बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और मातृ मृत्यु दर ये पर 1 लाख है। ये मातृ मृत्यु दर 165 थी 17-18 में, 18-19 में 155, 19-20 में 155, और आज 2020-21 में ये 99 आई है। आज हमारी इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, आज हम 71% हमारे राज्य में 71% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। और इसका ये हम यहाँ तक पहुँचे तो इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़े। 1034 डॉक्टर थे हमारे पास 2017 में। आज हमारे पास लगभग 2400 की नियुक्ति हमने की है, मतलब 1300 की हमने नियुक्ति की है। उनमें से कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ हायर एजुकेशन के लिए चले गए, लेकिन मुझे लगता है फिर भी हमारे पास 2100-2200 डॉक्टर आज हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने आज 720 डॉक्टर की अभी आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और 2500 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया ये चल रही इस समय। तो 2500 नर्सेज और 720 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमारी कोशिश है कि जो स्वास्थ्य का हमारा क्षेत्र है उसको मजबूत करें। हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, भारत सरकार की योजना आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें लगभग हमारे 2.5-3 लाख के करीब कार्ड बने हैं, और हमने सभी उत्तराखंड वासियों के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना चलाई, जिसमें हमारे पास 40 लाख गोल्डन कार्ड बने हैं। अभी पिछले दिनों तक हमारे पास 173 अस्पताल थे जिनमें हम इलाज करा सकते थे। आज हम देश में किसी भी कोने में जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का कार्ड है, ऐसे 22,000 से ज़्यादा अस्पतालों में जाकर के और निःशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं। आज ये हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम हमने किया है। आज हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में आईसीयू है। हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन कि हमने छोटी छोटी डिस्पेंसरीज को जोड़ा है, जिला अस्पतालों को जोड़ा है। टेली रेडियोलॉजी यहीं पौड़ी से हमने शुरुआत करी।
तो हमारा प्रयास है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से हम अपने अस्पतालों को मजबूत कर रहे हैं। ये मजबूती और अच्छी होगी। पीपीई में हमने कुछ अस्पताल दिए। आज टिहरी का अस्पताल पीपीई में दिया। आज वहाँ पर 36 डॉक्टर हैं, जिनमें से 12-13 हमारे विशेषज्ञ हैं। ऐसे पौड़ी का अस्पताल भी हम अब बहुत जल्दी आजकल में हम इसको पीपीई में दे रहे हैं, ताकि जो हमारे डॉक्टर्स अभी इन अस्पतालों में हैं उनको हम फिर दूसरे अस्पतालों में भेज सकें, ताकि हमारे चिकित्सकों की संख्या और बढ़ सके। तो हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये लोगों को सुलभ हों। भगवान की दया से कोई दवाओं का कोई अभाव नहीं है। चिकित्सकों की बहुत प्रयास के बाद चिकित्सक प्रयास किया हम लोगों ने। हमने आर्मी से बातचीत किया, जगह जगह पूरे देश में हमने पोस्ट विज्ञापित की, कहीं से भी आ जाए। उड़ीसा तो 5वां वेतनमान दे रहा था, भाई हमने पैसे के चक्कर में आ जाओ, 50-60 हज़ार रुपये महीना फालतू मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमारी आशाएं बैठी हैं यहाँ पर, माननीय खंडूरी जी जब सीएम थे तो उन्होंने 5,000 रुपये इनके लिए एक प्रोत्साहन राशि इनके लिए सालाना किया था। 2012 में दूसरी सरकार बदल गई, उन्होंने 5 साल तक इनको पैसा ही नहीं दिया। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जब हमारी सरकार आई तो हमने फिर इनको एक साथ 5 साल का 25,000 रुपये दिया। हमने अब इनका 18,000 रुपये कर दिया है, 5,000 से बढ़ा करके, इन आशा बहनों का। और इसलिए हर तरह से हमको वार्ड वाइज से लेकर के, क्योंकि अगर हमको पूरा तंत्र को ठीक करना है तो वार्ड वाइज से लेकर के, सफाई कर्मी से लेकर के, पर्यावरण मित्र हमने नाम दिया है उत्तराखंड में, और डॉक्टर तक, शीर्ष तक, ये चेन जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग को संभालना, स्वास्थ्य को संभालना इतना आसान नहीं है। ये चेन हमारी मजबूत बने, उसके लिए हमने अपने जो, मुझे तो श्रीनगर में आके पता चला कि हमारे यहाँ परमानेंट फैकल्टी नहीं है। अब डॉक्टर की पता ही नहीं है कि बेचारे को कि मुझे यहाँ कितने दिन रहना है, वो क्या काम करेगा। हमने परमानेंट फैकल्टी शुरू करी। पता चला श्रीनगर में कि एसोसिएट प्रोफेसर है, रीडर की पोस्ट ही नहीं है। ऐसे था डॉक्टर साहब। तो प्रोफेसर कैसे बने, तो फिर कोई कैसे रहेगा। तो फिर उसको ढांचे में उसमें परिवर्तन किया, वो स्वीकृत पोस्ट स्वीकृत की गई। अब उनके प्रमोशन के चांस होंगे। तो मैंने पूरी चेन, अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पूरी चेन जब हमको इसका संयुक्त विचार जब तक नहीं करेंगे, संयुक्त रूप से विचार नहीं करेंगे, ये चेन अगर कहीं भी इसमें कोई क्रैक आता है, कोई कमजोरी आती है, तो उसका प्रभाव सीधा जनता पर पड़ेगा। सेक्स रेशियो, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब मैंने इसकी समीक्षा की। पिथौरागढ़, चंपावत, 2 जिलों की हालत देखी मैंने तो 834। भाई क्या है ये, इतने इंटीरियर में क्या हो रहा है ये, उस पर ध्यान दिया। आज हम 937 पर पहुंच गए वहां पर। अब नई जो पैदावार है, आज हम वहां तक पहुंच गए हैं। ये सेक्स रेशियो, ये सारी चीजें, महिला का स्वास्थ्य है, कौन बताएगा। अगर चेन ठीक नहीं है, अगर माँ स्वस्थ नहीं तो बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। और इसलिए इस पूरी चेन को हमने ठीक करने का इस दौरान प्रयास किया, उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। मैं तमाम जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, और इनके लिए मेरे मन में कुछ बातें हैं, फिर देखूंगा आगे जाकर बोलूंगा। आज यहाँ पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आगे हम बोलेंगे। हमारा जो प्रदेश है, इसमें हम पहले फोकस करते थे ऊर्जा पर, लेकिन आज सोलर ऊर्जा इतनी देश में पैदा हो रही है कि आज 2 रुपये 60-62 पैसा यूनिट देने के लिए हमको कहते कि आप हमसे ले लीजिए दिन के समय। और इसलिए जो हमारा ध्यान रहता था कि हम, हमारे पास इतना पानी है, इतना इसमें उत्पादन होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। हमने पर्यटन पर फोकस किया, और पर्यटन, कोविड नहीं होता तो हमारा पर्यटन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, वहाँ पर कुछ स्पॉट हैं जो कि अच्छे डेवलप हैं, लेकिन पूरा स्विट्जरलैंड खूबसूरत नहीं है। लेकिन हमारे उत्तराखंड की खासियत है कि पूरा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है। इतना उच्च हिमालय जहाँ 12 महीने बर्फ रहता है, वो हमारे पास है। देश के अंदर 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनमें से अगर समुद्री और रेगिस्तानी को छोड़ दिया जाए तो 14 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स उत्तराखंड में है, जो कहीं नहीं है। ये क्लाइमेटिक जोन्स तमाम तरह का जो पर्यटक आता है उनके लिए समय समय पर पूरा साल एक तरह से द्वार खोलकर रखता है।
बरसात में हरियाणा के लोग खूब आते हैं, क्यों आते हैं भाई? गादली गंगा नहाना है। हमारे यहाँ बोलते हैं गंगा रजस्वला है, आजकल नहीं नहाना बरसात में, लेकिन हरियाणा वाले कहते हैं रजस्वला कुछ नहीं, गादली गंगा बोलते हैं। और गादली गंगा नहाने आते बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए उन दिनों भी गंगा स्नान है। और बाकी कभी सितंबर अक्टूबर हमारे बंगाल से टूरिस्ट आते हैं, मई जून में हमारे बंगाल महाराष्ट्र से आते हैं, पंजाब से आते हैं। तो 12 महीने का डेस्टिनेशन उत्तराखंड है। अब हमारी कोशिश ये है, जो अभी हमारे 6 महीने कपाट रहते हैं, हमारे होटल जो व्यवसायी हैं, हमारी कोशिश है कि इन 6 महीनों में यूरोपियन देशों में लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पर धूप देखने को नहीं मिलती है, वो माइग्रेट करते हैं 6 महीने के लिए। अब हमारी प्रयास ये है कि इन 6 महीनों में वहां बहुत महंगा उनको बैठता है, और अगर वो भारत में आते हैं तो उनका लगभग 40% पैसा उनका खर्च होगा। हमारे जो होटल से उनको बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया का पर्यटक और खर्चीला पर्यटक, अभी हमारे देश में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो कम खर्चीले आते हैं, कम खर्चीले पर्यटक आते हैं। यानी कि कहें कि हम वहाँ की जो लोअर कैटेगरी है वो यहाँ पर आते हैं, उनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता। लेकिन अगर हम शीतकाल का इस पर हमारा इसमें हमको सफलता मिलती है, तो इसमें खर्चीला पर्यटक आएगा। जो हमारे होटल से जो 6 महीना बंद रहते हैं या बहुत कम जिनमें पर्यटक आते हैं, उनकी बहुतायत इस राज्य में हो सकती है। उधर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए तमाम, क्योंकि जो बाहर का टूरिस्ट आता है वो बहुत सुंदर बिल्डिंग देखने, उसको बहुत उसने अपने देश में देखी है, वो दिल्ली में देख लेगा और शहरों में देख लेगा। हमने अपने हेरिटेज को बढ़ावा देने का काम किया है। उसको देखने आना चाहता है कोई, उसकी स्टडी करने आना चाहता है कि यहाँ का आखिर हेरिटेज है क्या। और इसलिए हमने कहा कि हर जिला मुख्यालय में हम हेरिटेज स्ट्रीट डेवलप करेंगे। पौड़ी में भी उसके लिए स्वीकृति दे दी है। हर जिला मुख्यालय पर हम हेरिटेज स्ट्रीट देंगे। उस हेरिटेज स्ट्रीट हमारे राज्य के लिए एक आकर्षण होगा। हमने अपना शिल्प छोड़ दिया, उसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उस शिल्प को हम विकसित करना चाहते हैं। अपनी जो कलाएं हैं उनको हम विकसित करना चाहते हैं। आज मौला राम जी की यहाँ पर मूर्ति लगी है, तो मूर्ति का अनावरण करने से काम नहीं चलेगा। मौला राम जी ने जो दिया देश को और इस कला को जो कुछ दिया, उसको उजागर होना चाहिए। उसको वो उजागर होगी, लोग उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, तो हमारी संस्कृति को समझ पाएंगे। और इसलिए हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि जिनका फ्यूचर है, भविष्य है। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यूएनओ की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रोजगार भविष्य में दिया जा सकता है, या तो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, या फिर नंबर 1 पर कोई है तो एडवेंचर टूरिज्म है। एडवेंचर टूरिज्म है। मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया गया था, तो कहता कि वहाँ पर मैं गया तो ये जो फ्लाइंग करते हैं, ये जो पैराग्लाइडिंग, तो बोले वो हिंदी बोल रहा है, बहुत सुंदर गोरा, फिर वो थोड़ा कुमाऊनी बोल रहा। तो मैंने कहा भाई ये गोरा हिंदी बोल रहा है, फिर कुमाऊनी बोल कहाँ? तो बोला मैंने ना भीमताल से मैं इसकी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, भीमताल से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। हमने आज उस दिशा में प्रयास किया। इस बार हमने पौड़ी जिले में नयार घाटी में उसकी शुरुआत करी। एक इंस्टीट्यूट उसके लिए हमने खोलने का निर्णय लिया। एक हाई एल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट ये हमने पौड़ी के लिए डिक्लेयर किया, पौड़ी में। कल उसके बारे में कुछ और देखूंगा। ऐसे ही अल्मोड़ा में किया। तो हमको जो फ्यूचर की जो जहाँ पर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर अगर हमने समय पर फोकस नहीं किया, समय पर हमने उधर बढ़ना शुरू नहीं किया, तो हम पिछड़ जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि जो अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, वो फील्ड हमारा पर्यटन का क्षेत्र है। और सबसे बेहद जो हमारे पास जो बड़ी उपलब्धि है, उत्तराखंड का जो मानव संसाधन है वो अपनी मेहमानबाजी के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया में जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। तो भाई जो हम दुनिया में जाकर कर सकते हैं, अपनी स्टेट में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमारी कोशिश है कि हम उनको इधर खींचें, इस राज्य के विकास में वो अपना योगदान दें। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी आजकल तमाम रोजगार की योजनाएं चल रही हैं,
वो हमने कोविड काल में दी हैं। हमने 40% इस बार जिला योजना में दिया। इस बार हम विचार कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में हम 20% बजट अपने विद्यालयों में जिला योजना में, तो ये लगभग 120 करोड़ रुपया होगा। तो हमारे जो विद्यालय हैं, पुराने कहीं पर विद्यालय हो गए हैं, उन विद्यालयों की मरम्मत हो, उन विद्यालयों की लिपाई पुताई ठीक से हो जाए, वहाँ पर जो बच्चा जाए तो उसका मन लगे, इस दृष्टि से हम लोग अगले वर्ष में कुछ विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पानी, उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। पानी का धन सिंह जी ने बता दिया, उसके बारे में बताना मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन गैस घर पहुँच गई, पानी घर पहुँच गया, सबके लिए स्वास्थ्य अटल आयुष्मान योजना हमने देने का काम किया। इस तरह के हम काम कर रहे हैं। महाविद्यालय में धन सिंह जी को मैं बोलता हूँ, बताते नहीं हैं। देश का उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर आज हमारे पास 97% फैकल्टी है। आज उत्तराखंड में महाविद्यालयों में, धन सिंह जी को बहुत बधाई दूंगा। ये बोलते नहीं, मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा बताया करो लोगों को, नहीं तो भूल जाते हैं लोग, कोई याद नहीं करता। बार बार बोलना, इनको बोलता हूँ बोला करो। 97% फैकल्टी आज उत्तराखंड में है। इनके बहुत सघन प्रयासों से और जिनकी बैकग्राउंड रही कॉलेज की राजनीति की, उसके कारण ये इतना अच्छा काम कर पाए। तो हर दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इन चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक बार फिर रेल विकास निगम को बहुत, जो उनके यहाँ पर बड़ोनी जी हैं, अन्य लोग हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। उनके और भी यहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत जल्दी रेल से हम श्रीनगर पहुँचेंगे, इस कामना के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।